खबर मध्य प्रदेश से। महाकाल के मंदिर में फूलों की होली खेली गई। भगवान महाकाल के दरबार में भस्म आरती के दौरान भक्त और भगवान के बीच फूलों की होली खेलते हुए तमाम भक्त दिखाई दिए। इस दौरान मंदिर में अद्भुत नजारा देखने को मिला। होली खेलते हुए भक्तों ने एक दूसरे के ऊपर फूल बरसाए और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से महाकाल के दरबार में पहुंचे तमाम भक्तगण और अपने आराध्य के साथ होली कुछ इस अंदाज में खेली। और त्योहार पर यह तस्वीर आ रही है उज्जैन से, महाकाल मंदिर से, जहां भक्त सुबह सुबह होली के इस त्योहार पर अपने आराध्य को फूलों के वर्षा करते, उनकी आराधना करते दिखाई दिए और कुछ इस अंदाज में महाकाल के दरबार में भक्तों ने होली खेली। और आज जब पूरे देश में होली की तैयारियां चल रही है, तब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में मौजूद होंगे। राजनाथ सिंह सियाचिन में सेना के जवानों के साथ होली खेलेंगे। उन्होंने अपने कार्यक्रम की जानकारी ट्वीट करके दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 24 मार्च को होली मनाने के लिए सियाचिन जाएंगे, एक ऐसा इलाका जहां भारत के जांबाज -40 डिग्री से भी ज्यादा कड़ाके की ठंड में मौजूद होते हैं देश की सुरक्षा के लिए। और ऐसे में रक्षा मंत्री अपने देश के इन जाबाजों का हौसला बढ़ाने के लिए होली के त्योहार में उनके बीच सियाचिन में होंगे। ऐसे में जबकि अपने परिवारों से दूर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने जवानों के बीच होंगे, वो जवान जो परिवार से दूर देश की सुरक्षा में तैनात होते हैं सीमा पर, और अब उनके बीच रक्षा मंत्री की मौजूदगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से फिर से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने रिमांड और गिरफ्तारी को अवैध बताया है और खुद को तुरंत रिहाई का हकदार बताया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त शराब आबकारी घोटाला मामले में 6 दिन की कस्टडी में है और ऐसे में हाईकोर्ट का उनकी ओर से रुख किया गया, जहां से उन्हें झटका लगा क्योंकि उनकी याचिका जो थी वो खारिज कर दी गई है। और अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया था कि गिरफ्तारी अवैध है और खुद को तुरंत रिहाई का हकदार अरविंद केजरीवाल की ओर से बताया गया था। हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी का रुख बेहद आक्रामक दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी आज 70 विधानसभा क्षेत्रों में पुतला दहन करेगी, प्रदर्शन करेगी और साथ साथ अपना विरोध दर्ज कराएगी। दिल्ली शराब घोटाला केस में अभी तक श्री सारथ चंद्र रेड्डी, विनोद बाबू, अभिषेक बाइनोपल्ली, समीर महिंदू, विजय नायर की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो उधर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंची और उनके साथ केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार भी थे। दोनों ने ईडी रिमांड में केजरीवाल से मुलाकात की। कोर्ट ने दोनों को केजरीवाल से मुलाकात की इजाजत दे दी है। आपको बताएं, प्रोटोकॉल जो भी है उनका पालन करने की इजाजत निर्देश दिए गए हैं कोर्ट की ओर से। इससे पहले सुनीता केजरीवाल की ओर से अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पढ़ी गई थी। अरविंद केजरीवाल का जेल से जो मैसेज था
वो सुनीता केजरीवाल ने बिल्कुल उसी अंदाज में, जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, उसी ऑफिस में जिस जगह वो बैठकर संबोधित किया करते थे, सुनीता केजरीवाल भी वहीं से संबोधित करते दिखाई दी। शराब घोटाला केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल और के कविता से जल्द ही आमने सामने की पूछताछ होगी। शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की ईडी रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी गई है। ईडी की दलील यह है कि के कविता का साक्ष्यों और केस के दूसरे आरोपियों से आमना सामना करवाना बेहद जरूरी है। ईडी ने यह दलील भी दी कि के कविता के जरिए ही साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर नई शराब नीति में एंट्री की है। ईडी का दावा है कि 100 करोड़ रुपए के इस रिश्वत कांड में आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए हैं और ऐसे में ईडी सूत्रों का यह कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता का आमना सामना कराना जांच एजेंसी बेहद जरूरी समझ रही है, ताकि शराब नीति की जांच और साजिश, मुख्य तौर पर मनी ट्रेल का खुलासा किया जा सके। किंगपिन्स कौन है और कौन कौन शामिल है, इस बात की जानकारी जुटाई जा सके। तो कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी देशवासियों के सामने पढ़ी। अरविंद केजरीवाल के लेटर को पढ़ते हुए सुनीता कई बार इमोशनल हुई। पत्नी की जुबानी केजरीवाल का संदेश। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। लोहे के बने हैं अरविंद केजरीवाल। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। विपक्ष का प्रहार, भ्रष्टाचार से सुख होगा। आदरणीय सुनीता जी, आप कहां थीं जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? बीजेपी ने फिर याद दिलाई बच्चों वाली झूठी कसम और कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, बेटी की झूठी कसम खाते थे। बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे तो वो भी ले लिया, मकान नहीं लेंगे तो सबसे बड़ा ले लिया, शीश महल बना लिया। शराब घोटाले का इमोशनल चैप्टर शुरू हो गया है। एक तरफ फ्रंट फुट पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया है। केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं, 6 दिन की रिमांड पर हैं, लेकिन उनका आगे का प्लान क्या है? केजरीवाल क्या करने जा रहे हैं? दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? और केजरीवाल बीजेपी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये सुनीता केजरीवाल ने साफ कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद देश के नाम चिट्ठी लिखी। इस पत्र को पढ़ते हुए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने वीडियो बयान जारी किया। इसमें